सो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको टॉपिक में दिख ही रहा होगा, आज हम करने वाले हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में मैं सारी सिलेक्शन स्टेटमेंट के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी। तो इस वीडियो के लिए हम इफ़ देखने वाले हैं। ओके, तो अब तक मैंने सी के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, लाइक सी के सिंटैक्स के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, डेटा टाइप के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट से एक्सेस करके देख सकते हैं। ओके, सो ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है हम इसीलिए यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे जो सर्टेन स्टेटमेंट है या सर्टेन कोड है तभी एग्जीक्यूट हो जब हमारा वो एक कंडीशन मीट होता है तो ही। ओके, कोई कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो। फॉर एग्जांपल देखा जाए, अगर हमें वोट करना है, ओके, वोट करने के लिए इतना मिनिमम नीड है कि कोई 18+ होना चाहिए तब वो इंसान वोट कर सकता है। तो ऐसे जब कंडीशंस हमें होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा कोड तभी एग्जीक्यूट हो जब सर्टेन कंडीशन मीट हो, तब हम सिलेक्शन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इफ़ से। मीनिंग इन सी द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड to execute a block of code only if a specified condition is true. If the condition is false, the code block is skipped. तो मीनिंग ये है इफ़ कंडीशन का कि जब हम चाहते हैं कि हमारा सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड यानी सर्टेन पीस ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट हो जब हमारा कंडीशन ट्रू हो, तब हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन फॉल्स है। तो ट्रू हुआ तो हमारा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुआ तो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका सिंटैक्स देखते हैं। इफ़ एंड ब्रैकेट में हमने कंडीशन लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हम कंडीशन पास करेंगे कि ये जब कंडीशन ट्रू होगा तभी एक कर्ली ब्रेसेस बना है एंड बीच में मैंने कमेंट लिखा है कि कोड एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे जो कोड इज यहाँ पे कोड टू एग्जीक्यूट जो कमेंट लिखा है मैंने, इसको रिप्लेस करके वहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे जो एग्जीक्यूट होगा जो जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा। ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये इंडिकेट करता है कि इतने ब्लॉक के अंदर हमारा पूरा इफ स्टेटमेंट के ट्रू होने पे इतना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर फॉल्स हुआ तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है, जो कंडीशन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस लगा है वो उसके अंदर एंटर ही नहीं होगा, वो देख के रिटर्न आ जाएगा बाहर। ओके, तो इसके लिए मैं स्टेटमेंट भी बताऊंगी, बट सिंटैक्स के लिए हमें इतना समझना है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो जो स्टेटमेंट हम जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ओके, सो ये रहा इफ़ का एक फ़्लो चार्ट। मैंने फ़्लो चार्ट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जहाँ पे अलग अलग शेप्स को भी एक्सप्लेन किया है एंड एग्जांपल भी दिया है। अगर आपको चाहिए तो वो भी सी के प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा डायमंड शेप में हमेशा डिसीजन लिखते हैं। ओके, तो हमने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन, दैट टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज द कंडीशन। ओके, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो एरो नीचे जा रहा है एंड दैट इज़ बॉडी ऑफ इफ़। तो बॉडी ऑफ इफ़ में यानी वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो यहाँ पे आएगा बॉडी ऑफ इफ़ में। तो यहाँ पे जितना भी वो कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन ये तभी होगा जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो देखो टेक्स्ट एक्सप्रेशन के बाजू से एक एरो निकल रहा है एंड वो बॉडी ऑफ इफ़ के नीचे वाले लाइन को कनेक्ट हो रहा है एंड नीचे आ रहा है स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ़। ओके, तो वो क्या करेगा, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो पूरे बॉडी को स्किप करके नीचे वाले लाइन में आ जाएगा, यानी इफ़ ख़त्म होने के बाद जो भी लाइन लिखा होगा, यानी इफ़ का जो कर्ली ब्रेसेस ख़त्म होने के बाद जो भी लाइन लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब शायद सुनने के लिए बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे तो ये फ्लो चार्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी सिंपल एग्जांपल लिया है। इंट x इज इक्वल टू 20, सो x की वैल्यू हो गई 20। इंट y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू हो गई 2। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, हम कंडीशन देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि x y से ग्रेटर है कि नहीं। अगर ग्रेटर है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, तो वो जो कर्ली ब्रेसेस लिखा है उसके बीच में कितने भी लाइंस लिखे हो वो सब एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा वो पूरा उसको स्किप करके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 2, 20 इज़ ग्रेटर देन 2, दैट इज़ ट्रू। तो जाएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर और देखेगा कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, वो प्रिंट एफ में देखेगा x इज़ ग्रेटर देन y, तो वो प्रिंट कर देगा x इज़ ग्रेटर देन y। देन कर्ली ब्रेसेस खत्म हो गया, फिर नीचे आएगा, वापस देखेगा कि आउटसाइड इफ़ ये तो एग्जीक्यूट होना ही है, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि एग्जीक्यूट होना ही, क्योंकि ये इफ़ के कर्ली ब्रेसेस के बाहर है तो वो एग्जीक्यूट होगा ही, तो इसीलिए आउटसाइड इफ नेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। तो नीचे मैंने आउटपुट लिखा है
कि x इज़ ग्रेटर देन y भी प्रिंट होगा और आउटसाइड इफ ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ओके, सो इफ़ के लिए एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इंट x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू होगी 10, y की वैल्यू होगी 20 इफ x इज ग्रेटर देन y। ये हमने कंडीशन में पास किया है। देखते हैं x y से ग्रेटर है कि नहीं। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20। इफ़ 10 इज ग्रेटर देन 20 तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है इफ़ के बाद जो लिखा हुआ है वो उसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट नीचे आएगा। नीचे आएगा, देखिएगा एक प्रिंटर स्टेटमेंट दिया हुआ है आउटसाइड इफ़, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो x इज़ ग्रेटर देन y वाला लाइन प्रिंट ही नहीं होगा, डायरेक्ट नीचे वाला लाइन प्रिंट होगा आउटसाइड इफ़। तो ये जो इफ़ के अंदर जितना भी कंडीशन लिखा होता है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारा कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज़ हमारी ये सारी कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होती। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो जाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। एंड ये सी का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू।